देखिए ये अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध जो है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद, अनुभव जो हुआ ना ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो अपने अनुयायी मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले या अपने समाज में जो इसको समझते होंगे अष्टांगिक मार्ग को समाज में समझने के लिए बताए। उसका पहले कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या, कहने का तात्पर्य क्या, सम्यक मतलब ठीक, दृष्टि मतलब है नज़र। व्यक्ति का नज़र ही उसको बताता है कि व्यक्ति सही है या गलत है। इसीलिए कहा जाता है अपना नज़र को जो है ना, आप अपना नज़र का ऐसा रखिए ताकि आपकी नज़र से अगला आदमी को क्या होना चाहिए, तकलीफ ना होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका अपना नज़र जो है ना अपना लक्ष्य के पीछे लगाइए, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ज़िंदगी में ये भविष्य में बनना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा बताते हैं गौतम बुद्ध मार्ग कहते हैं कि सम्यक संकल्प। संकल्प मतलब तब प्रतिज्ञा के तौर पर लिया जाता है कि आप व्यक्ति को जो है ना एक क्लियर माइंड, हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि वैसे ही काम करना चाहिए जो कर सके। ये नहीं कि आप आकाश में आप क्या लगाइए, सीढ़ी लगाइएगा, संभव ही नहीं है। आप कहते हैं बहुत सारे के लिए हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बात उसको फेंकने वाला बात ना कीजिए। बात आपको क्या करना चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मार्ग कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का कहने का तात्पर्य क्या हो गया, गौतम बुद्ध कहते हैं देखिए सम्यक मतलब ठीक, वाणी मतलब कहते हैं देखिए बोलचाल। बोलचाल का कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं देखिए कम बोलिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, ये नहीं कि क्या करते रहे कौवा जैसा, ठीक है ना। आप बोलिए पर कम बोलिए ताकि व्यक्ति आपको सुनने के लिए, और जो भी बोलिए बात में क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बोल रहे हैं, आपका कोई बात का वैल्यू ही ना दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका वाणी कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और कहा नहीं जाता है जी कि कहा जाता है जो वाणी जो आपको जो बात जो नहीं कहा जाता है कि जो मुँह आपको जो है ना पान खिलाता है, बकत पड़ने पर आप सही नहीं बोलिएगा ना तो वही आपका उत्तम पवित्र सब कर देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक कर्म कहता है सम्यक कर्म। सम्यक मतलब कहता है ठीक होता है, कर्म मतलब क्या होता है, आपको जो काम करते हैं आप ऐसा कर्म कीजिए जो कि आपको जो है, जैसे मान लो आपसे जो छोटा हो चाहे आसपास का जो पड़ोस हो, वो आपसे प्रेरित हो कि वो काम करने के लिए उस काम कर, वो भी चाहे कि मैं ना देखिए काम करने से अगला आदमी सफल हुआ, क्या हम भी बनेंगे, उस तरह से मेहनत करेंगे तो आप भी सफल होइएगा। तो वैसे कर्मों को करना चाहिए जिससे मतलब कि अगला आदमी आपसे सीखे। ये नहीं वैसे काम ना करे जो आपसे घृणा करने लगे, वैसा काम कीजिए जो आप किसी का क्या बनिएगा, रोल मॉडल बनिएगा, या आपको लगेगा नहीं ये व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या बोलता है, सम्यक आजीविका। सम्यक मतलब ठीक, आजीविका मतलब जो दिन भर में आप जो दिनचर्या जैसा रहता है ना उसको बोला जाता है आजीविका। तो आपका आजीविका कैसा होना चाहिए, एकदम साफ, मतलब का है सादापन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि देखिएगा ना कि आजकल का जो मतलब देखिएगा जो फैशन है, तो फैशनी दुनिया से आपको दूर रहना होगा जब तक आपका मार्ग लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए, उसके बाद आप मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपका जीवन कैसा होना चाहिए, एकदम सादापन होना चाहिए, जो अपना लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। ये नहीं आधा देखते हैं ना कोई आधा बाल मुड़ा लेता है, आधा मतलब बाल में 4 कलर कराता है, या बहुत तरह का कपड़ा का डिजाइन हो गया, तो ऐसा आप नहीं कीजिए। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, एकदम सादापन होना चाहिए, ठीक है ना। और खाना पीना भी होना चाहिए, बेहतर खाना होना चाहिए। ये नहीं कि आप सही खाना ना खाइएगा तो कहाँ जाइएगा, हॉस्पिटल जाइएगा, रोगी पड़िएगा, रोगी बनिएगा तो टपकिएगा, आपका लक्ष्य पूर्ण मिलेगा नहीं, ठीक है। सम्यक व्यायाम कहा जाता है व्यक्ति को जो है ना किसी के मतलब कहा नहीं जाता है जी कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो अपना लक्ष्य खुद बनावे, ये नहीं किसी और का नकल करे। कोई देख रहा है वो कर रहा है, फलना वो काम कर रहा है, जो आपसे हो भी नहीं रहा था, आप देखा देखी कर रहे हैं, तो ऐसा कर्म कोई भी काम नहीं कीजिए, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको सफलता तभी मिलेगा जिसमें आपको मन लगता है। यदि आपको पढ़ने में मन लग रहा है
या आपको पढ़ने में मन लग रहा है लेकिन कोई कहता फलाना तुम गाओ ना गाना, तुम कभी गा ही नहीं सकती हो। या तुम्हारा गाने का इच्छा है, या खेलने में तुम अच्छी हो, चाहे खेलने में तुम अच्छा है, क्रिकेट खेलता बढ़िया से, और तुमको बोल रहा पढ़ो पढ़ो, तो तुमसे होगा वो काम नहीं। तो जो आपको काम कर्म करना, जो आपको काम में मन लगता है, जो आपसे संतुष्टि होता है, आप वही काम कीजिए, आप उसमें क्या होइएगा, सफल होइएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, सम्यक व्यायाम मतलब आप कोई भी काम कीजिए तो दिमाग के सोच के कीजिए। नहीं कहा जाता है कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, करके ना सोचिए, ठीक है। इसको हम बोलते सम्यक व्यायाम। देखिए अगला 7वां कहता है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब था याद करना, बार बार अच्छे कर्म, बुरे घटना जो जीवन में घटता है ना, तो आपको अच्छे कर्म को जो है ना बार बार याद करके और जीवन को क्या करना, आगे बढ़ाते रहना है। ये नहीं कि आपसे कोई घटना, कोई आपका कुछ ले लिया है, आपका कोई कुछ हो गया था, वैसे घटना को याद करके आपको अति यादाश्त नहीं करना, ठीक है ना। बार बार रोना नहीं है, बार बार जो है ना अपने आप को कमज़ोर या अथी नहीं समझना है, ठीक है ना। आप वैसे स्मरण को याद कीजिए जो आपको लक्ष्य को पाने के लिए जो मजबूर करता हो, आपके उसके और मन लगता हो, या मतलब नहीं कहा जाता है कि वैसे कर्मों को बार बार याद कीजिए, या वैसे कर्मों को बार बार याद कीजिए जो आपको मन को संतुष्टि दे। आगे कहता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि क्या मतलब, सम्यक मतलब था ठीक, समाधि मतलब था एकाग्रता। व्यक्ति को जो है ना एकाग्र होकर अपना लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, एकाग्र होकर अपना लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पण हो जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको जो है देखिए मैच, एक तरह से मैच जो होता है दो टीम को होता है, उसमें तो जिंदगी में एक तो पता है कि एक हारेगा और एक जीतेगा, लेकिन दोनों टीम जो है ना अपना पूरी तरह पूरा मतलब क्या कहता है कि अपना 100% लगाता है, तो भी आपको भी लगाना होगा, ठीक है ना। तब सफल या असफल भी होइएगा तब उस असफल का जो कारण उससे सीख मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी कहा भी जाता है कि जो है ना सफलता से ना सीखने से ज़्यादा असफलता से आदमी सीख जाता है। पर जिसको हार का जो मतलब जिसको कहा जाता है, जिसको हार का डर रहता है ना, वही आदमी सफल होने के लिए मेहनत बहुत जोर करता है और एक दिन सफल हो जाता है।